क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास कितनी ताकत होती है? अकेलापन कई बार डरावना लगता है, लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। दुनिया के कई महान व्यक्तियों ने अकेलेपन को अपनाकर अपनी जिंदगी की दिशा बदली है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी अपने शांत और एकांत समय में आत्मचिंतन न करते तो क्या वे अहिंसा के विचार को इतनी गहराई से समझ पाते? अगर जेके राउलिंग ने अपनी मुश्किल परिस्थितियों में अकेले रहकर हैरी पॉटर की कहानी को विकसित न किया होता तो शायद ये दुनिया एक अद्भुत कहानी से वंचित रह जाती। अकेलापन आपको खुद को बेहतर जानने, अपने सपनों को पहचानने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका देता है। ये किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें ये सिखाती है कि कैसे अकेले समय को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। चाहे आप किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हो या अपनी सोच को गहराई देना चाहते हो, अकेलापन आपके जीवन में एक नई शुरुआत ला सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अकेलेपन को अपनाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को जगा सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और समझते हैं कि अकेलेपन को डरने की चीज नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में कैसे देखा जा सकता है। 1. अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। क्या अकेलापन आपको कमजोर महसूस कराता है? सच तो यह है कि अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस किताब का पहला संदेश यही है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद के साथ जुड़ने का मौका होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को अकेले समय बिताते हैं। उस समय में आप अपने दिन के अनुभवों को समझ सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अगले दिन के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। यही आत्मविश्लेषण आपकी ताकत बनता है। 2. खुद के साथ दोस्ती करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये किताब बताती है कि अकेले समय बिताना हमारे लिए एक सुनहरा मौका है खुद को बेहतर जानने का। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और सपनों को पहचान पाते हैं। उदाहरण के लिए, जर्नल लिखने की आदत डालें। हर दिन अपने विचारों को लिखें। ये न केवल आपके मन को साफ करेगा बल्कि आपको अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। 3. सामाजिक दबाव से आजादी। क्या आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं? अकेले रहना आपको वो आजादी देता है जिसकी मदद से आप अपनी असली इच्छाओं और सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके दोस्त या परिवार वाले आपसे किसी खास करियर को चुनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो ये समय होता है अपनी रुचियों को पहचानने का और अपनी मर्जी का रास्ता चुनने का। अकेले समय बिताने से आप दूसरों के दबाव से मुक्त होकर अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता विकसित करते हैं। 4. खुद को समय देना और आत्मविश्लेषण करना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप असल में क्या चाहते हैं? अकेले समय बिताना आत्मविश्लेषण का सबसे अच्छा तरीका है। ये हमें अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर असफल हो गए। अगर आप इस पर अकेले विचार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ गलती हुई और भविष्य में इसे कैसे सुधार सकते हैं। आत्मविश्लेषण का ये अभ्यास आपकी सोच को गहराई देता है और आपके फैसलों को बेहतर बनाता है। 5. आत्मनिर्भरता से खुशी। क्या आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं? ये किताब सिखाती है कि आत्मनिर्भरता ही असली खुशी है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले रहते हैं और खुद का खाना बनाते हैं तो ये न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि आपको खुद पर निर्भर रहने का सुख भी देता है। आत्मनिर्भरता की ये भावना आपको दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करती है और आपके जीवन को खुशहाल बनाती है। 6. रचनात्मकता का विकास।
क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े विचार अकेलेपन में जन्म लेते हैं? जब आप बाहरी शोर शराबे से दूर होते हैं तो आपका दिमाग नए और रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, महान लेखक और कलाकार अपने सबसे रचनात्मक काम अकेले समय में करते हैं। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो अकेले समय में अपने विचारों को आकार दें। चाहे आप एक किताब लिखना चाहते हो या कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, अकेलापन आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। 7. अकेलापन, डर या अवसर। क्या अकेलापन आपको डराता है? ये किताब बताती है कि ये डर नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपने जीवन को बदलने का समय और ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं तो अकेले समय में एक्सरसाइज और हेल्दी आदतों को अपनाना शुरू करें। ये समय खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को हासिल करने का है। 8. दूसरों से जुड़ने की क्षमता बढ़ाएं। क्या आप दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? अकेलापन आपको ये सिखाता है कि खुद को समझने के बाद ही आप दूसरों को समझ सकते हैं। जब आप खुद के साथ खुश होते हैं तो आप दूसरों के साथ अपने रिश्तों में भी खुशी और संतोष ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को समझने की कोशिश करें। ये आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगा। 9. अपने लक्ष्य तय करें। क्या आपके पास कोई बड़ा सपना है? अकेले समय का उपयोग इसे हासिल करने की योजना बनाने में करें। ये किताब बताती है कि अकेले समय का सबसे अच्छा उपयोग अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की योजना बनाने में होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अकेले समय में इस पर रिसर्च करें, प्लान बनाएं और इसे लागू करें। यह आपको स्पष्टता और दिशा देगा। 10. अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बने। क्या आप अपने जीवन के फैसलों को दूसरों पर छोड़ देते हैं? ये किताब सिखाती है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। जब आप अकेले होते हैं तो ये समय होता है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने का। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अकेले समय में इसके सभी पहलुओं पर विचार करें। ये न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर दिशा देगा। अकेलेपन को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एकांत नहीं, बल्कि आत्मविकास का सबसे बड़ा मौका है। सोचिए, अगर न्यूटन ने प्लेग महामारी के दौरान अकेले रहकर अपने विचारों को समय न दिया होता तो क्या हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जान पाते? या फिर स्टीव जॉब्स, जिन्होंने कई बार अपनी जिंदगी में अकेले रहकर खुद को और अपनी सोच को नया रूप दिया। उनकी एकांत में बिताई गई सोच ने ही हमें आज आईफोन जैसी क्रांतिकारी तकनीक दी। आज के तेज भागते हुए जीवन में, जहां हर कोई सोशल मीडिया, काम और रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है, अकेले समय बिताना किसी वरदान से कम नहीं। ये हमें खुद को समझने, अपने असली उद्देश्य को पहचानने और मानसिक शांति पाने में मदद करता है। जैसे कि जब कोई छात्र पढ़ाई में बेहतर करना चाहता है तो उसे अक्सर एकांत की जरूरत होती है ताकि वो ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक वैसे ही अकेलापन भी हमें अपने जीवन की दिशा को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर आप भी अपने जीवन में ठहराव, तनाव या असमंजस महसूस कर रहे हैं तो अकेलेपन को अपनाएं। एक शांत जगह पर बैठें, अपने विचारों को कागज पर लिखें और खुद से सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके सारे जवाब आपके अंदर ही छुपे हैं। इसलिए अकेलेपन को डरने की चीज नहीं समझे, इसे एक ऐसी कला समझे जो आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता और आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।